दिन पैदा हुए ये कोई हमारे बस की बात नहीं थी, अपनी मर्जी से कि हम अमुक दिन पैदा होंगे, ऐसा कुछ। कब जाएंगे यहाँ से ये कोई निश्चित नहीं। अवश्य पैदा जिस दिन होना था हो गए, जिस परिवार में होना था उसमें हो गए, जिस माता पिता के यहाँ होना था उसमें हो गए, जिस जाति में होना था उस जाति में हो गए, जिस प्रांत में होना था उस प्रांत में हो गए। अमीर के घर में हुए, गरीब के घर में हुए, अनपढ़ के घर में हुए, पढ़े लिखे के घर में, अपने बस का कुछ नहीं। पैदा हो गए, चलो पैदा हो गए, पैदा हो जाने के बाद फिर अपने बस का कुछ नहीं है। हम कितना भी करें कि लौट के फिर जवानी आ जाए, वो दिखावट ऐसी जबरदस्ती, परेशान भले ही हम हों, लेकिन वो चल रहा है। पैदा हुए तो फिर उस क्रम पर चल पड़े, उस सड़क पर जो कब्रिस्तान को जाती है। एक एक कदम मौत की तरफ ही है, लौट के फिर जवानी की तरफ जाने का कोई संभावना क्या होता है। ये सब क्या है? अवश्यम। अवश्यम का मतलब अपने बस का नहीं। तो उधर को चलते चले जाना है, जा रहे हैं, किसकी मर्जी से जा रहे हैं, ये फिर भक्ति का विषय है, ये ज्ञान का विषय है, ये अध्यात्म के विषय। अन्यथा और ये भी भक्ति अध्यात्म आदि सिर्फ मनुष्यों के लिए है। मनुष्यों का मतलब है, देखो 84 लाख योनियां हैं, तो 84 लाख योनियों का मतलब होता है 83,99,999 योनियों का, तो इससे कोई संबंध नहीं। 84 लाख योनियों में एक सिर्फ मनुष्य योनि, बाकी सब तो आए और चले जा रहे चुपचाप। कोई किसी को किसी तरह की परेशानी नहीं, कोई किसी तरह से किसी मोह में नहीं, किसी बंधन में नहीं, किसी परेशानी में नहीं, कोई लड़ाई झगड़े नहीं, कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं, बाकी सब चले जा रहे हैं आराम से। अवश्यम, जैसे किसी के बस में कुछ भी ना हो, चले चल, पैदा हुए, बड़े, मर गए, फिर पैदा हुए। इन 84 लाख योनियों में एक मनुष्य है सिर्फ, जिसके लिए अध्यात्म विद्या है, जिसको बुद्धि दी गई, जो सोच सके कि क्या बाकी सब योनियों की तरह वो जो 83,99,999, क्या मैं भी उन्हीं में से एक हूँ या उनसे कुछ अलग? देखो, उनसे अलग तो इसलिए हैं कि मनुष्य ने कैसी सड़कें बनाई, मकान बनाए, बिजली बनाई, अस्पताल बनाए, बाकी और किसी योनि के किसी प्राणी ने ना तो घर बनाया है, अपने जब से बने आराम से चले आए, ना उन्होंने स्कूल कॉलेज बनाया, ना उन्होंने एटम बम बनाया, उन्होंने कुछ भी नहीं बनाया, वो यूं के त्यों चले जाए। आदमी ने अपने सुख की तलाश में कि मैं और सुखी हो जाऊं, खोज करनी शुरू की, और उस खोज में जितनी जितनी वो खोज करता गया सुखी रहने की, उतना उतना वो और दुखी होता चला। सुख के वहम में रहा। एक वहम होता है, एक भ्रम होता है कि अब आपके इस मोहल्ले में एक नया अस्पताल खोल दिया, इन्होंने बड़ा परोपकार किया कि एक नया हॉस्पिटल बन गया है यहाँ सब। देखो, पहले ही अस्पताल नया बन गया का मतलब है बीमारियां और बढ़ गई। जितने अस्पताल अधिक होंगे उसकी निशानियां, बीमारियां और बहुत बढ़ेंगी। जितनी पुलिस अधिक होगी उसकी निशानी है कि चोर बहुत बढ़ गए। अगर चोर ही कोई नहीं है तो पुलिस क्या करेगी? अगर स्वास्थ्य ही ठीक है तो अस्पताल क्या करेगी?
तो ये सब निशानियां देखने में लगता है कि इससे सुख मिलेगा, देखने में लगता है कि अस्पताल बन गया है और बन गया है, बढ़िया बन गया, अब इससे ठीक। वास्तविकता ये होती है कि उससे दुख में अभी वृद्धि, क्योंकि अगर अस्पताल बन गया है, देखो बड़ी सीधी सी बात, किसी ने अगर 150 करोड़ लगाकर अस्पताल बनाया और उसमें डॉक्टर भी रखे हैं खूब जिनका भी, अब अगर वो बीमारियां, कोई बीमारी ना हो तो वो तो खत्म हो जाएगा, उसका तो करोड़ों रुपया डूब गया। तो वो मैक्सिमम कोशिश करेगा कि अधिक से अधिक बीमार हों, और होते ही हैं। ये जितनी बनावटी चीज़ें आप देख रहे हैं, जिनका एडवर्टाइजमेंट सुन के कि ये चीज़ आप ले लो, इससे आपके ये वज्रदंती है, इससे दांत फिर ऐसे हो जाए, वो जितने ज़्यादा वो करेंगे उतने दांत जल्दी गिरते और अस्पताल में बैठे होते हैं जाकर। कोई दांतों वाले के पास है, कोई आंखों वाले के पास है, कोई किसी के पास है, क्योंकि सब बनावटी, लोग अंजन डाल डाल के, नए नए रूप डाल डाल के, और हमारे चेहरे पे छुरियाँ ना आए इसलिए नए से नए मुंह को पॉलिश करने के साधन बने हुए हैं। वो जरा सा वो रोज वो और स्किन को खराब करते हैं, तरह तरह की बीमारियां फैलती। फिर वहाँ स्किन डिपार्टमेंट अलग से बना हुआ है, स्किन वाले बोले, तो वो तो उनका काम चल नहीं सकता। जहाँ कहीं भी ऐसा होगा तो काम तभी चलेगा अगर आपके मोहल्ले में शांति रहे। यहाँ पर एक नया थाना बना दिया जाए, पुलिस स्टेशन, और उसमें 20 सिपाही और 2 थानेदार आ जाएं, और यहाँ चोरी कोई नहीं हुई तो वो तो बेकार हो जाएंगे, उनकी नौकरी चली जाए, तो वो तो फिर चोर पैदा करेंगे जिससे उनका काम चलता है, फिर काम भी मिले, ये भी हो, अखबार में भी आया कि इन्होंने चोरों को पकड़ लिया, ऐसा कर दिया। तो ऐसे काम चल रहे हैं प्रकृति के इस संसार के साथ। लेकिन भगवान ये कह रहे हैं कि अवश्यम, कितना भी ये करते चले जाएं, मौत से कोई बचेगा नहीं, बुढ़ापे से कोई बचेगा नहीं, और इस तरफ चलते ही जाएंगे। इंसान सिर्फ ये कर सकता है कि अपनी बुद्धि से अध्यात्म विद्या को पकड़ कर आत्मा के स्वरूप को जानकर दुखों से मुक्त हो सकता है। दुख खत्म नहीं होते, लेकिन दुखों से ऊपर उठा जा सकता है। दुख तो सभी को हुए। अगर आप दुख देखोगे तो भगवान राम, भगवान कृष्ण, महात्मा बुद्ध, क्राइस्ट, सब कोई ऐसा नहीं है जो दुख से बचा। लेकिन इन्होंने दुख में भी सुख महसूस किया। तो अध्यात्म विद्या, या जिसको हम भक्ति कहते हैं, भक्ति दुख को दूर नहीं करती, दुख में सुख जैसा मजा लेने की एक कला है भक्ति। जब ईश्वर पर विश्वास हो जाता है कि वही सब कुछ है, वही कर रहा है, वही भेज रहा है, तो फिर वो दुख भेजे या सुख भेजे उसी का भेजा होगा, फिर उसमें परेशानी नहीं होती। हम कहते हैं कि तेरी मर्जी अगर ऐसी है तो फिर तू ही खुश हो रहा, हमें कोई बात नहीं। तो जितना जितना उसकी मर्जी में अपनी मर्जी मनाते चले जाएंगे, उतना उतना दुख को सुखपूर्वक सहने की शक्ति मिल जाती। दुख तो बना ही रहता है। देखो दुख का बना, कोई बिछड़ रहा है, कोई मर गया, कोई पैदा हो गया, रोज की घर गृहस्थी में लगे हुए हैं। एक तरफ से खबर आती है वहाँ उसका जन्मदिन है, दूसरी तरफ से खबर आती है वो चलता बना, एक खबर आती है एक अस्पताल में पड़ा है, इसका अर्थ है एक चला गया, दूसरा जाने की तैयारी में है, एक और पड़ा। तो इस झूले में तो झूलता ही रहेगा वे। लेकिन अध्यात्म विद्या अगर हमारे जीवन में विश्वास हो ईश्वर पर, तो फिर ये सब आना जाना
एक नाटक जैसा लगे। जैसे नाटक होते हैं, दृश्य देखते हो, उसको भी देख के सुख दुख होता है, लेकिन उससे तादात्म्य नहीं है। ऐसे ही नाटक की तरह ये भी लगेगा, और अपना भी बोध बना रहता है कि अब जाने वालों की लाइन में मैं भी लगा, मैं भी चल रहा हूँ, इनको क्या रोकना मैंने मरने से, अपना ही मरना संवर जाए, इतना ही बहुत है। हम ही ठीक ढंग से मरे। पैदा तो चलो करने वाले ने जैसा कर दिया, लेकिन अब ठीक तरह से मरना अपने हाथ में होता है। जैसे भागवत में परीक्षित की कथा आप सुनते हो, तो वो मरना पता है कि मैंने मर जाना एक हफ्ते बाद, उसको तो निश्चित था कि उसके आगे पीछे एक दिन में जी नहीं सकता, क्योंकि वो जानता था कि ये जो ब्राह्मण का शाप है ये टल नहीं सकता। लेकिन फिर वो मरा किसी शान से, कि आज तक उसका हम उदाहरण लेके कहानियाँ लेके करें। तो मरना तो है ही, लेकिन मरे इस ढंग से कि वो मरना भी एक उत्सव है। मरने का मतलब महामिलन, जो असली जिससे हम बिछड़े थे उससे जाके मिल जाए, जिसको ढूंढ रहे थे पूरे जीवन में इधर उधर और कहीं नहीं मिला, ना रिश्तेदारों में, ना अपने में, न किसी से। जहाँ भी ढूंढा वहाँ से हमें दुख मिला। जहाँ भी प्यार को ढूंढा, जिसको हम चाहते हैं, वहीं से नफरत मिली। क्यों नफरत मिली? क्योंकि वो प्यार इस दुनिया के पास है ही नहीं, तो आपको मिलेगा कहाँ? वो तो उसी के पास है जिससे बिछुड़ के हम यहाँ आए और उधर को ही जा रहे हैं। तो उधर के जाने की जो यात्रा है वो भी प्रेम पूर्ण हो। जो भी मिले हुए हैं सबसे प्यार करते हुए परम प्रिय से मिलने के लिए कदम कदम आगे बढ़ते चले जाओ। ये सारी भगवत गीता का सार है। यही भगवान यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ करते हुए भी मैं बंधन में नहीं फंसता। आगे उन्होंने 9वें श्लोक में ये बात कर दी, नाचा मामतानी कर्माणी निवेदनंती धनंजय। ये सब कुछ मैं कर भी रहा हूँ, लेकिन बंधन में नहीं फंस रहा। क्यों? क्योंकि मैं अनासक्त उदासीन की भांति, अर्थात मेरा किसी में मोह नहीं और किसी से मेरा विरोध नहीं। मुझे सब प्रिय है, सब एक जैसे हैं। उदासीन वो होता है जो तथ्य को स्वीकार कर। देखो ये फैक्ट है, ये तथ्य है कि पैदा हुए हैं, मरना जरूर। अगर इसको स्वीकार कर लिया कि मरना जरूर है, तो फिर कोई परेशानी नहीं। तो जब मरना ही है तो फिर उसमें 2 दिन पहले क्या और बाद में क्या, जब टाइम आएगा चल पड़े। तो उसकी तैयारी का मतलब है ना किसी से वैर, ना किसी से विरोध, ना किसी से लड़ाई, ना किसी से झगड़ा, ना किसी से उधार ले रखा है, ना किसी का देना। तो इस तरह से हर समय हल्के मन से तैयार रहना कि जब टाइम आए चल पड़े। इसको उदासीन कहते हैं। तो उदासीनता का मतलब होता है जिसको हिसाब किताब लेन देन पूरा, बस किसी भी तरह का कुछ पेंडिंग काम ना हो, तो आप उदासीनता का जीवन जी सकते। तो भगवान कहते हैं जैसे मैं उदासीन होकर कर रहा हूँ, ऐसे ही आप सब भी काम करो, तो इस जीवन को फिर हम अत्यंत रसमय रास लीला की तरह जी सकते। और भगवद गीता तो उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य नामो नवमोऽध्याय। ओम शांति।
9वें अध्याय के हमने 9 श्लोक तक ये भाव देखे कि भगवान अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि किस तरह से हम अभ्यास करें कि हर समय ईश्वर की उपस्थिति का हमें एहसास, हम कहीं भी हों, किसी भी स्थिति में हों, लेकिन ऐसा महसूस होता रहे कि भगवान यही हैं, हमारे साथ हैं खड़े। तो हर समय ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव बौद्धिक दृष्टि से केवल बुद्धि से कि ईश्वर सब जगह है, वो तो है, लेकिन ये बात अनुभव से आए, सचमुच में लगे कि ईश्वर साथ है, जहाँ कभी भी हम हैं, हर जगह, और हमारे साथ नहीं, सबके साथ। क्योंकि जब ईश्वर की उपस्थिति का ये एहसास होगा कि ईश्वर सब जगह है, जहाँ भी मैं जाता हूँ वही, तो फिर बाकी लोग भी जहाँ जाते हैं वहाँ है भी, जब उसके बिना कोई जगह है। तो फिर ऐसा नहीं होता कि मुझे ईश्वर का एहसास हो और बाकियों को ना हो। मेरी नज़र में सभी के साथ में ईश्वर हर समय है, क्योंकि सभी के साथ ईश्वर हर समय है। इसलिए मैं किसी का भी अपमान नहीं करूँगा, किसी से भी ईर्ष्या या द्वेष नहीं करूँगा, किसी से भी शत्रुता नहीं करूँगा, क्योंकि ईश्वर मेरे साथ है। और ईश्वर के साथ होते होते मैं किसी से वैर विरोध करूं, ये संभव नहीं। और ईश्वर उनके भी साथ है जिनसे मैं ईर्ष्या कर रहा हूँ। तो अगर ऐसा होगा तो फिर तो वो ईश्वर से ही द्वेष हो जाए। तो इस बात को राज विद्या, राज विद्या का अर्थ है वो विद्या, वो विज्ञान, इस ढंग की उपासना, इस ढंग की आराधना कि हर समय सचमुच में ऐसा लगे कि ईश्वर साथ, जरा सा भी हमें कहीं पर भय ना हो, कहीं पर संकोच ना हो, कहीं पर दोहराव ना हो, कहीं पर छुपाव। हर समय का प्रेम, हर समय का आनंद और हर समय की शांति, ऐसा हमें लगे तो समझ लो राज विद्या, जो राज विद्या है उसका कुछ अंश हमारे में आया। बात वही ध्यान रखने की है जो पहले श्लोक में आया। पहले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को ये कहा था कि मैं तुझे ये ज्ञान सहज विज्ञान कह रहा हूँ, क्यों कि तू असूया रहित है, ईर्ष्या रहित है और श्रद्धावान। ये बात हर समय इसलिए ध्यान में रखनी है कि ऐसी अनुभूति कि ईश्वर हर समय साथ है,
ये होगी उसी को जो ईर्ष्या रहित है और श्रद्धा से युक्त। मन में किसी तरह से भी किसी के प्रति दुर्भावना ना आए। थोड़ी देर के लिए भी भूल कर भी किसी के प्रति ऐसा विचार न बने मन में कि वो व्यक्ति ठीक नहीं, वो अच्छा नहीं, वो धोखेबाज है, ऐसा कुछ नहीं। तो किसी के प्रति भी ईर्ष्या का भाव न आए और हर समय मन श्रद्धा से भरपूर है। ये दो बातें हों तो फिर ये राजविद्या हमारे जीवन में चरितार्थ हो। ऐसा भगवान ने पहले श्लोक में ही अर्जुन को कहा। अब वो समझाते हुए आगे अब हम 10वां, 11वां और 12वां श्लोक लेंगे। 10वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुना अनेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। 11वां श्लोक है, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावम अजानन्तो मम भूत माहेश्वरम। और 12वें श्लोक में वो कह रहे हैं, मोघ आशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहनीं श्रेता। इन 3 श्लोकों में भगवान संक्षेप में एक तो इस विश्व में इस संसार की रचना, चार और अचार, अर्थात जो कुछ भी हमें नजर आ रहा है, जड़ है चाहे चेतन, चल रहा है या ठहरा हुआ, सजीव है या निर्जीव है, सचरा अचर और जड़, ये सब कैसे पैदा हुए? भगवान कह रहे हैं, म्यादक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर। मेरी अध्यक्षता में अर्थात मेरे निर्देश से, मेरी इच्छा से, मेरी ही शक्ति जिसको प्रकृति बोलते, मेरी ही शक्ति, एक मेरी शक्ति। भगवान में अनेक शक्तियाँ, वो शक्तियों का अथाह समुद्र है। मुख्य रूप से 6 भाग होते हैं जो भगवान में 6 मुख्य शक्तियाँ, धर्म की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, वैराग्य की शक्ति, सौंदर्य की शक्ति, त्याग की शक्ति, ज्ञान की, ये 6 शक्तियाँ फिरमाई गई भगवान। और ये 6 की 6 शक्तियाँ पूर्ण रूप में भगवान में हैं। पूर्ण रूप इनका इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान का अंश होने के नाते ये 6 की 6 शक्तियाँ आप सब में भी, लेकिन हमारे में पूर्ण नहीं, थोड़ी थोड़ी। धर्म हमारे में भी है, लेकिन धर्म पूर्णतः धार्मिक हो हम, ऐसा नहीं। बीच में झूठ भी चलता है, बीच में वो भी चलता है, थोड़ा धर्म का काम भी चल जाए, लेकिन भगवान में पूर्ण रूप में धर्म ही है। और ज्ञान वैराग्य हमारे में भी हैं, पर थोड़े थोड़े, भगवान में ये पूर्ण रूप है। तो इस तरह से भगवान की अनेक शक्तियाँ,
जिनको हम 6 शक्तियाँ कहते हैं, उन 6 में से फिर एक एक के कई कई ब्रांचेज हैं, शाखाएँ। तो इस तरह से लाखों ही शक्तियाँ बन जाएं। तो उनमें से एक शक्ति का नाम है प्रकृति। प्रकृति वो शक्ति है जो इस संसार की रचना करती है, इसका पालन करती है और इसका विलय करती है। वो जो भगवान की एक शक्ति है जिसको प्रकृति कहते हैं, वो प्रकृति 3 गुणों से मिलके बनी हुई, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुण। और यही एक शक्ति के क्योंकि 3 गुण हैं, तो इस शक्ति का एक एक गुण अलग अलग एक एक देवता में आरोपित किया गया। उनको कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी रजोगुण के देवता, विष्णु सत्वगुण के देवता और महेश तमोगुण के देवता। ब्रह्मा जी इसको बनाते हैं सृष्टि को, विष्णु इसका पालन करते हैं और शंकर इसका संहार। तो तीनों मिलकर एक ही शक्ति के ये काम है और उसको प्रकृति बोलते हैं। देखो जैसे आजकल ये डिपार्टमेंट होते हैं ना, कोई गवर्नमेंट के विभाग हैं, जैसे एक ही विभाग है, कोई भी कह लो इलेक्ट्रिसिटी या बिजली का एक विभाग है, तो बिजली के विभाग में फिर काम करने वाले उसका एक एक्सियन है, कोई ओवरसियर है, कोई मीटर रीडर है, कोई बिल घरों में पहुंचा रहा है और कोई पैसे जमा करता है, आप बिजली का बिल ले जाओ, पैसे दो, जमा करो। तो विभाग तो एक ही है बिजली का, लेकिन काम करने वाले अलग अलग हैं, फिर उनके नाम भी अलग अलग। एक को कहेंगे ये मीटर रीडर, एक को कहेंगे ये ओवरसियर है, सर्वे करता है, एक को एक्सियन, ऐसे ऐसे करके विभाग। तो ऐसे ही भगवान का विभाग तो है प्रकृति। उस प्रकृति के 3 मुख्य कारिंदे, काम करने वाले, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। आगे फिर इनका भी अपना अपना ऑफिस है। ब्रह्मा जी लेके बैठे हुए हैं, उनके 7 पुत्र हैं। ऐसे कई बार आपने सुना, ब्रह्मा के मानसिक पुत्र, इसके मानसिक पुत्र। विष्णु हैं तो वो क्षीर सागर में उनका हेडक्वार्टर है। ब्रह्मा जी हैं तो ब्रह्मलोक में उनके ऑफिस की स्थापना है, उनके वो वहाँ लोग बैठे हुए हैं। भगवान शंकर है तो उनका ऑफिस कैलाश पर्वत पर, उनके गण हैं अपने, वो भेजते हैं आगे उनको काम करने के। तो जैसे ये लोक में आप देख रहे हो, इसी तरह से ये ईश्वरीय दरबार में जब शक्तियाँ हैं और हेड इनके ओवरऑल, बस उसको हम परमात्मा कहें। जैसे हमारे देश का राष्ट्रपति, उससे ऊपर कोई और पोस्ट नहीं, ये बाकी सब विभाग उसकी देखरेख में काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही जो भगवान कह रहे हैं कि जो मेरा डिपार्टमेंट है जिसका नाम है प्रकृति, वो प्रकृति डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो ये काम करते हैं। इसको सारे संसार में जो जड़ और अजड़, जड़ और चेतन जो कुछ भी है, इसका निर्माण वो करते मेरी अध्यक्षता में। मैं नहीं करता, लेकिन वो मेरी तरफ से उनको पावर दी गई है, शक्ति दी गई, तो वो इस काम को करते हैं।
और इसी तरह से हेतु ना अनेन काउंते जगत विपरिवर्तते, इसी कारण से, इसी वजह से ये पूरे पूरे जगत का विपरिवर्तन का मतलब चक्र चलता चला जा रहा है। ये पूरे संसार का जो चक्र चल रहा है कि पैदा होना, रहना, फिर समाप्त हो जाना, फिर पैदा होना, फिर रहना, फिर समाप्त हो जाना, ये एक चक्र चल रहा है। ये पृथ्वी का हम भूतों का अर्थात मनुष्यों का, पशु पक्षियों का चक्र हम देख रहे हैं, और चांद, तारे, नक्षत्र वो भी दिन रात चल रहे हैं अपनी अपनी गति में, अपनी अपनी स्पीड में सब चल रहे हैं। कभी पूर्णमासी हो रही है, फिर कभी अमावस्या आ रही है, कभी ग्रहण लग रहा है, ये सब अपने अपने टाइम पे हो रहे हैं, कोई आगे पीछे नहीं हो रहा। तो इसी तरह से ये पर्वत भी हैं, नदियाँ भी हैं, सब जा रही हैं समुद्र की तरफ, और समुद्र से फिर पानी उठ रहा है, बादल बन रहे हैं, फिर बरस रहा है, तो ये भी परिवर्तित है, चक्र चल रहे हैं सब जगह। तो इस तरह से उत्पत्ति, स्थिति और विलय, सूरज का निकलना, सूरज का रहना, फिर सूरज का अस्त हो जाना, आदमी का जन्म, फिर जीवन, फिर समाप्त, नदी का वहाँ से निकलना, समुद्र में चले जाना, फिर दोबारा बन जाना, फिर बरस। तो जिधर भी नजर मारेंगे एक वर्तुल, एक चक्र चलता जा रहा है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये चक्र जो है ये मेरी ही एक शक्ति, जिसको प्रकृति कहते हैं, मेरा एक विभाग, वो सारा कर रहा है, मैं इसमें कुछ नहीं। देखो इसमें ये सब बातें इसलिए बतलाते हैं कि वो जो प्रकृति, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, इसके चक्कर से, जिसको हम सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण कहते हैं, जिसको पैदा होना, रहना और मर जाना कहते हैं, ये केवल जीवन से संबंधित नहीं, भावों से। देखो किसी समय खुशी होती है तो उसको हम कहेंगे प्रसन्नता पैदा हो, थोड़ी देर रहती है, फिर वो खत्म हो, हमेशा नहीं बढ़ी जाए। कितना भी बड़े से बड़ा, अच्छे से अच्छे भी मौके आए जीवन में, लेकिन वो खुशी हमेशा नहीं रही। एक हफ्ता रही होगी, 15 दिन रह सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, और उसमें हमने सब तरह की खुशियाँ मनाई, लाइटनिंग हुई, बैंड बाजे बजे, कई सारी फीस्टें हुई, तो उसको खुशी का उत्पन्न होना, कुछ देर रही भी, फिर वो समाप्त। ऐसे ही दुख भी आए, खाली जीवन में खुशियाँ ही, दुख भी बड़े से बड़े आए। ऐसे ऐसे दुख आए कि लगा कि अब इसके आगे हमारा कुछ है ही, लेकिन वो भी कुछ दिन रहे, फिर वो भी गायब। तो ये एक चक्र है, सुख का, दुख का, आने का, जाने का, जीवन का, मरण का, कभी सर्दी है, फिर गर्मी है, फिर ये एक चक्र। ऐसे मन के अंदर भाव, कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी इच्छा, कभी द्वेष, ये सब चक्र। कभी वो आया, फिर रहा, फिर पता भी नहीं लगा। तो इस तरह से कभी कभी मोह में आकर किसी को धोखा भी दे देते हैं, फिर अफसोस भी होता है, उसकी माफ़ी भी मांगने लग जाते हैं। तो कब इस तरह की जो जितने भी चक्र हैं वो सब कौन कर रहा है? भगवान कहते हैं मैं नहीं कर रहा, ये मेरी प्रकृति है, वो ये सब कर रही है। तो ये सब, इसका क्या अर्थ, क्या लाभ हुआ ये सब बतलाने का? भगवान लाभ इसका हमारे लिए ये होता है कि अगर हम भगवान को पकड़ ले तो उसकी प्रकृति से बच जाए, फिर उसकी प्रकृति हमारे पर कोई असर नहीं करे।
क्योंकि वो कह रहे हैं कि मेरे पर इसका कोई असर नहीं, मैं ये नहीं करता कुछ भी, मेरी अध्यक्षता में ये कर रहे। और अगर आप अध्यक्ष के पास ही जा बैठो तो फिर बस बात खत्म होगी, फिर तो कोई कुछ करेगा नहीं। अगर प्रकृति के चक्कर में रहो, देखो दफ्तरों के चक्कर में हम रहे, बिजली डिपार्टमेंट तो चक्कर काटते ही हैं, और अगर हम वो जो बिजली के महकमे का मंत्री है उससे ही जा मिले तो फिर इन सब चक्रों से खत्म हो जाए, वो नहीं है। तो जिसको यहाँ उन्होंने प्रकृति कहा, प्रकृति का मतलब है रजोगुण, तमोगुण, सत्व। ये जो तीन गुण हैं, हर समय हर व्यक्ति इन तीन गुणों में से किसी न किसी एक गुण के प्रभाव में रहता है। कोई समय ऐसा नहीं है कि हम इन गुणों से अलग हो। देखो जब नींद आ जाती है तो तमोगुण है, उस समय तमोगुण में है, नशे में हो, मूर्छा में हो, नींद में हो तो तमोगुण में है। और रजोगुण का अर्थ होता है जब हम काम कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, कभी तो गुस्सा आ रहा है कि ये ठीक नहीं हुआ, ये वैसा नहीं हुआ, ये ऐसा नहीं हुआ, तो उस समय रजोगुण। और सत्वगुण का मतलब होता है जब हम थोड़ा मन के अंदर शांति महसूस करते हैं, इधर उधर की कोई चिंता नहीं, अर्थात जब हम समाधि में हों या हम पूजा पाठ में हों या कहीं सत्संग में बैठे हैं और वहाँ मन लगा हुआ हो, तो उस समय फिर रजोगुण से भी मुक्ति है और तमोगुण से। उस समय थोड़ा सत्वगुण की झलक हमें दिखलाई दे। तो इस तरह से हर समय हम इन तीनों गुणों में रहते। इन तीनों गुणों का व्यवहारिक रूप होता है सुख, दुख और मोह। हर समय हम या तो सुखी हैं या दुखी हैं या मोह। कोई टाइम ऐसा नहीं है कि इन तीनों में से किसी में भी ना हो। अगर इन तीनों में से किसी में भी ना हो तो फिर हम गुणातीत हो गए, फिर तो गुणों से ऊपर उठ गए, फिर तो मोक्ष कह लो, फिर तो हम भक्ति की चरम सीमा तक पहुँच। तो इसलिए ये सारा जो भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को, इन सब का संबंध हमारे अपने जीवन से है और किसी से नहीं। ये जो जगत की बात करते हैं कि ये जगत भी परिवर्तित है, इस तरह से सारा संसार चल रहा है। देखो ये संसार जितना भी है, प्रकृति का एक अपना फील्ड है, हमारा एक अपना संसार। हमारे अपने फील्ड में जितने लोग उतना संसार, हर एक की अपनी अपनी दुनिया। तो सब बोलते भी हैं, हम कहने को अगर विद्यार्थी हैं तो हम कहेंगे विद्यार्थियों की अपनी दुनिया। आप कॉलेज में चले जाओ, कॉलेज में जो BA के MA के लड़के लड़कियां इस समय कॉलेज में जाके देखो, वो कैसे उनकी दुनिया ही अलग है। खूब मस्ती में नाच रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ग्राउंड में कुछ खेल रहे हैं, कोई गिर रहे हैं, उनकी एक अपनी दुनिया जिसकी हम यहाँ बैठे कल्पना नहीं कर सकते। जैसे हमारे जैसे बुढ़े बुढ़े, उनकी एक अपनी दुनिया। वो बैठ के अपने लोगों की आलोचना करते रहना, क्या वो पहले वाला समय नहीं रहा। फिर रहना कहाँ है, पहले हम 26 वर्ष के थे, अब 86 के हो गए, तो समा कहाँ रहे थे। लेकिन उसी को लेके कि अब दुनिया बदल गई है, कोई किसी की सुनता नहीं है। हमारे ज़माने में ऐसा नहीं था। हमारे ज़माने में क्या था उस समय हमें पता ही नहीं था। जैसे अब कॉलेज में पढ़ने वाले नाच रहे हैं, उस समय हम नाच रहे हैं। तो उस समय जो हमारी उम्र के थे वो हमारे लिए कह रहे थे कि देखो इन्हें कोई फिक्र ही नहीं है, इन्हें कोई चिंता ही नहीं। वो चले गए, उनकी जगह हम आ गए
आने वाले समय में जो आज कॉलेज स्कूल में नाच रहे हैं वो ऐसे बैठे होंगे, वो बातें कर रहे होंगे, फिर ऐसा नहीं। तो ये एक चक्र चलता जा रहा है। इस चक्र को कौन चला रहा है? भगवान कहते मेरा इसमें कुछ नहीं है, ये रजोगुण तमोगुण सतोगुण। इन गुणों से आप ऊपर उठ जाओ तो इस सारी परेशानी से बच जाओ। गुणों से ऊपर उठने से कैसे उठेंगे कि जो स्वयं गुणातीत है उसकी चर्चा करें, उसकी बातें करें। देखो, अगर हम सारा दिन बातें प्रकृति की करें तो प्रकृति में ही पर जिसकी बातें करोगे, याद रखो हमेशा आप उसी के साथ ही रहो। जिसका चिंतन करोगे वही आप हो जाओ, वही आपके अंदर बातें अधिक बढ़ेंगी। इसीलिए बुराइयों का चिंतन नहीं करें कि किसी बुराई का हम चिंतन करें, इसका चिंतन नहीं करते। बुराई हर समय अच्छाई का चिंतन करो, सद्गुणों का चिंतन करो, दुर्गुणों का चिंतन नहीं करो। ये सोचना कि काम से कैसे छुटकारा हो, लोभ से कैसे छुटकारा हो, जितना आप लोभ के बारे में सोचोगे उतना लोभ और बढ़ेगा। उसके बारे में सोचो ही। आप ये सोचो कि दया भाव जीवन में कैसे आए, उदारता जीवन में कैसे आए, दान देने की प्रवृत्ति कैसे बढ़े। लोभ अपने आप ही खत्म होता रहेगा, उसकी तरफ ध्यान नहीं है। अगर हम उसको सोचते रहेंगे तो वो वृत्ति बढ़ती रहे। और अगर हम उसकी पॉजिटिव, जिसको कहते हैं सकारात्मक प्रवृत्ति, देखो लोभ को दान खत्म कर देता है, क्रोध को क्षमा खत्म कर देती है। बजाय इसके कि क्रोध कैसे खत्म, इसकी सोचते ही नहीं आने देखो। आप इस बात पर जोर दो कि क्षमा का भाव कैसे ये हो कि कोई कितना भी क्रोध करे, कितना भी मेरे बुरा करे, मैं आपसे क्षमा करूँ। तो जितना जितना क्षमा का भाव बढ़ेगा, और वो क्योंकि सकारात्मक है, उसको बढ़ाना आसान है। क्रोध को रोकना वो संघर्ष है। तो क्रोध है अपने आप में ही प्रबल, फिर उससे हम लड़ाई लड़े तो दोनों गुत्थम गुत्था होते रहेंगे, कोई हाथ कुछ नहीं आता। उसको छोड़ दो, उसकी तरफ से क्षमा की ओर आए। क्षमा के लिए तो मन के अंदर प्रेम चाहिए, नहीं तो क्षमा कभी हो नहीं सकती। तो जब क्षमा भाव की ओर आओगे फिर प्रेम भी हृदय में जागृत होगा, दया हृदय में जागृत होगी। नहीं आ रही तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हम कोशिश बहुत कर रहे हैं, थोड़ी तू सहायता कर, हमारे बस का अकेले का नहीं है कि वो जिसको हम पवित्र प्रेम कहते हैं वो जागृत हो। क्योंकि ईश्वर प्रेम मूर्ति है, वो उसकी अगर कृपा होगी तो अपने आप ही जाए। तो हमारा प्रयत्न हो, गुरु का आशीर्वाद हो, ईश्वर का अनुग्रह, बस जो ही ये तीनों चीज़ें मिले हमारा जीवन सुगम